धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम आज के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे पहला राजाओं, और उसका हम चैप्टर 19 देखेंगे। और पहले हमने चैप्टर 17 देखा था, और यहाँ पर हमने देखा था कि भविष्यवक्ता एलिया और अकाल यहाँ पर देखा था। और हमने देखा था कि किस तरह से तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसकी जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया के द्वारा परमेश्वर ने अहाब राजा से भविष्यवाणी करवाई, और एलिया ने जाके कहा कि यह हुआ परमेश्वर जिसके सम्मुख में रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी अनॉइंटिंग है प्रभु के दास के ऊपर, एलिया के ऊपर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि एलिया ने जाके इस चीज को डिक्लेयर किया राजा अहाब के सामने कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो ओस पड़ेगी और ना ही मेंह बरसेगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिया ने ये भविष्यवाणी अहाब के सामने कर दी, तो परमेश्वर ने किस तरह से एलिया को कहा था कि जाओ अब तुम करीत नामक नाले में जाके छिप जाओ। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो करीत नामक नाले में जाके एलिया छिपते हैं। उसके बाद जो है किस तरह से कौवे उनको लाकर खाना खिलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर उनको जो है बताते हैं, एलिया को आज्ञा देते हैं। यह हुआ गया वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहीं एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। फिर यहाँ पर फिर वो सारपत नगर में आते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एलिया के द्वारा जो है बड़े काम हो रहे हैं, और कैसे कैसे जो है एलिया ने परमेश्वर की डायरेक्शन पाके उन्होंने जो है वो सारपत की विधवा से कैसे कैसे उनको डायरेक्ट किया। और उस सारपत की विधवा ने जो है जो रोटी और तेल उनके घर में नहीं घटा। फिर हम यहाँ पे एक और काम देखते हैं कि जो है जो उसका जो बेटा होता है उस औरत का, और फिर वो क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसको लेकर भी यहाँ पर हम एक आश्चर्य कर्म देख रहे हैं। फिर हम चैप्टर 18 में आते हैं मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, और चैप्टर 17 में हमने जब पिछली बार बात की थी तो हमने देखा था कि सारपत, यानी कि जब हम उसके और ज्यादा डीप मीनिंग में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिया की एक तरह से क्या हो रही है, एक ट्रेनिंग पीरियड भी हो रही है कि जो है एलिया को परमेश्वर कैसे और ज्यादा तैयार कर रहे हैं और बड़े कामों को करने के लिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि चैप्टर 18 में जब हम आ रहे हैं तो एलिया और बाल के पुजारी, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एलिया भविष्यवक्ता ने जो है, अगर जब आप पूरा चैप्टर आप सभी ने पढ़ा होगा कि बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। जब परमेश्वर ने जो है एलिया को कमांड किया कि जाके कहो, तो जैसा जैसा एलिया ने कहा वैसे ही अकाल पड़ा। और फिर अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि अब जाके ऐसा ऐसा कहो कि अब मेंह बरसेगा। और फिर वही हुआ, तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देख रहे हैं कि एलिया को परमेश्वर जो जो कह रहे हैं एलिया वो जाकर कर रहे हैं। और हम जब इसको और डीपली सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आहाब की जो पत्नी थी, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो रानी जो इजेबेल थी, वो किस तरह से मूर्ति पूजक थी, और वो कितनी जो है खतरनाक लेडी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो है उसने कितने जो है नबियों को मरवा दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर बार जब परमेश्वर एलिया से कहते हैं कि जाके अहाब राजा को अब ऐसा बोलो, अब ऐसा बोलो, तो एलिया हर बार जो है क्या करता है कि जाता है, और जैसा जैसा परमेश्वर कहते हैं एलिया राजा के सम्मुख जाता है। वो जो है जोखिम उठाने को तैयार रहता है, वो रिस्क लेता है, लेकिन वो परमेश्वर जैसा उसको कमांड करते हैं वो जाता है, और हर बार बड़े काम होते हैं। हर बार परमेश्वर जैसा कहलवाते हैं वैसा एलिया से एलिया करता भी है,
और हम देख रहे हैं कहीं भी एलिया को कोई भी नुकसान परमेश्वर ने होने नहीं दिया, जबकि इजेबेल बहुत ही खतरनाक औरत थी। और लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया का कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, और बड़े बड़े काम एलिया के द्वारा हो भी रहे थे। लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि जब 18वें अध्याय में फिर हम देख रहे हैं कि अहाब ने ओबद्याह को जो फिर ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि इजेबेल बहुत खतरनाक थी। वो जो है परमेश्वर के नबियों को जो है उसने कितने नबियों को मरवा डाला। अहाब राजा भी उसके कहने में आ जाता था और उसी के हिसाब से सारी चीजें कर रहा था। इजरायली भी हम देख रहे थे कि फिर से बिगड़ गए, और वो भी जो है बहुत से इजरायलियों ने बाल के आगे घुटने टेक दिए। और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, सारा सिनेरियो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग फिर से मूर्ति पूजक हो गए और यहोवा का भय मानना छोड़ दिया। लेकिन जो यहोवा का भय यहाँ पर मान रहा है, चाहे वो ओबद्याह हो चाहे वो एलिया हो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर किसी को कोई नुकसान नहीं होने दे रहा है, कोई हानि नहीं दे रहा है, और वही लोग बार बार जो है विक्ट्री पा रहे हैं। और जैसा जैसा परमेश्वर कहलवा रहे हैं वैसा वैसा हो भी रहा है। और यहाँ पर जो है हम फिर आगे देखेंगे कि और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब स्रोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें। तो ये सारी हम चीजें यहाँ तक देख रहे हैं 18 चैप्टर तक। फिर इसके बाद हम जो है जब 18 चैप्टर के ही वर्ष 30 में आते हैं, 30वें वचन में आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया के अंदर परमेश्वर के लिए क्या है, एक जलन है, उसके प्यार को लेके एक जील है, कि मतलब कि उसको उसने यहाँ पे क्या किया, एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। पहले उसने उस वेदी की मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहा है। ये जितने भी आश्चर्य कर्म हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इन आश्चर्य कर्मों के अंदर से एलिया का विश्वास बात कर रहा है। एलिया का विश्वास बोल रहा है कि वो परमेश्वर पे विश्वास करके जैसे जैसे वो कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसके विश्वास को ऑनर कर रहे हैं। और जैसा जैसा वो डिक्लेयर कर रहा है, जैसे जैसे वो भविष्यवाणी कर रहा है, जैसा जैसा वो कमांड कर रहा है, वो चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं हो रही हैं। उसके आसपास, एलिया के आसपास इस समय बहुत सारे ऐसे सरकमटेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसको डरा, जो बाकी लोगों को डरा चुकी हैं। बाकी लोग बाल के आगे घुटने भी टेक चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर चुके हैं कि अ, बाल को दंडवत कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम एलिया का करेज देख रहे हैं, कि एलिया का और ओबद्याह का, कि उसने परमेश्वर को, उन लोगों ने ऑनर करना नहीं छोड़ा, और जो स्पिरिट ऑफ फियर है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यहाँ पे हम बहुत बड़ी चीज देख रहे हैं। जबकि इजेबेल पूरी तरह से इन्हीं चीजों के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन एलिया ने, जब तक हम देख रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ फियर को, बाकी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और वो यहोवा परमेश्वर का भय मानता चला, और उसको, उसके कमांड्स को लेता गया, और जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसा वैसा वो करता गया, परमेश्वर उसको हर हानि से भी बचाते गए। और इसके बाद हमने 17 चैप्टर में भी देखा था कि वहां पे भी जब परमेश्वर, जब एलिया ने डिक्लेयर किया था कि जाके अब जो है इसे जाके जो है अहाब से बोल दो कि क्या कहते हैं कि अब अकाल पड़ेगा। उस समय भी परमेश्वर को पता था, पहले ही चीजें पता थी कि इजेबेल अब इसके बाद क्या करेगी, वो क्या प्लान्स करेगी। तो पहले ही परमेश्वर ने जो है एलिया को बोल दिया था कि तुम वहां पे जाके ऐसे ऐसे छिप जाओ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम 19 चैप्टर में आ रहे हैं,
तो और 18 चैप्टर में हमने देखा कि 30 वर्ष से कि एलिया ने एक जो है एक एलिया के द्वारा एक बहुत बड़ा काम होता है कि किस तरह से उसने जो है वो 12 पत्थरों को वो वेदी बना के और कितना पानी उसमें डाला। मतलब दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। नॉर्मली ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ये हम भी जानते हैं कि अब पूरा पानी भर दिया इतना सारा, अब उस पानी में फिर जो है उसकी प्रेयर हुई, उसने प्रेयर किया और जो है वेदी पे आग उतर आई स्वर्ग से। तो ये चीजें क्या है कि मतलब कि इतना हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है, लेकिन सोच के देखिए तो ये क्या है कि आसान नहीं थी, ये अभिषेक था, ये परमेश्वर का काम था। परमेश्वर उसकी आवाज को सुन के वो चीज जो है कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं ये हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके द्वारा। फिर हम यहाँ देखते हैं अकाल की भी समाप्ति हो रही है। फिर हम 19 चैप्टर में आ रहे हैं और एलिया होरेब पर्वत पर। अब यहाँ से हम देखेंगे तब तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हम फिर से देखेंगे। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब जो है ये 18 चैप्टर में हमने देखा था कि 30 वर्षीय जब एलिया ने जो है वेदी बनाई थी और उसपे जो बलि रखी थी और जब स्वर्ग से आग उतरी थी, तो फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी सभी पाकर कहने लगा, हे अब्राहम इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिया की कितनी पावरफुल प्रेयर रही होगी कि उसने सिर्फ जो है कितनी छोटी सी यहाँ पे प्रेयर देख रहे हैं। और जैसा उसने फिर कहा, और गड्ढे में का सब जल भी सुखा दिया, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। अब यहाँ पर देखिए कि अब जो वहां जो लोग खड़े थे, अब वो जब फिर से काम चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं, अब फिर से वो बोलने लगे यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फिर एलिया ने बाल के जो पुजारी थे उनको पकड़ के मार डाला था। तो फिर जब हम 19 चैप्टर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं एलिया होरेब पर्वत पर, तब अहाब राजा ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक धमकी है जो इजेबेल के द्वारा एलिया को एक धमकी भरा एक मैसेज दिया जाता है। यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मैंने 17 चैप्टर और 18 चैप्टर को सिर्फ बेस तैयार करने के लिए, आपको इस मैसेज का जो बेस है वो उसको रिन्यू करने के लिए आपको पढ़ा था। मेरा मेन जो आज का मैसेज है वो 19 चैप्टर से ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 17 चैप्टर में और 18 चैप्टर में वही आहाब था, वही इजेबेल थी, वही एलिया था और वही यहोवा परमेश्वर जो हमेशा एक सा है। हम देख रहे हैं लोग वही हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक से हम देखें इतने बड़े बड़े काम होने के बाद अब सीन कुछ बदल सा गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक धमकी भरा मैसेज इजेबेल का एलिया को आता है। और क्या हो रहा है कि इजेबेल ने क्या कहा है कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके मैसेज से एलिया डर गया, यानी कि जो इजेबेल ने जो उसको धमकी भरा मैसेज दिया उससे एलिया स्पिरिट ऑफ फियर से घिर गया। उसको क्या किया, उसने उस मैसेज को रिसीव कर लिया और उस स्पिरिट ऑफ फियर को, अभी इजेबेल ने ये धमकी दी है कि मैं ऐसा करूंगी, और आप देखिए जरा कि धमकी किसके नाम से दी है, उसी बाल के नाम से, देवता के नाम से दी है जिसके पुजारियों को अभी वो मार के आया है।
और इतना पानी सूख गया, वेदी पे आग उतर आई, और अभी एलिया खुद उन लोगों का भी कितना मजाक उड़ा रहा था कि क्या हुआ, तुम्हारा देवता कहाँ गया। यानी कि एलिया ने, ऐसा नहीं है कि एलिया यहोवा परमेश्वर के नाम से बड़े काम देख के आया है, वो खुद करके आया है। खुद परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने आप को किस तरह से अद्भुत रीति से प्रकट किया कि जो लोग वहां खड़े थे वो मुंह के बल गिर पड़े, और वो कहने लगे कि नहीं, यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि एलिया ने जो स्पिरिट ऑफ फियर है, जो डर की, जो भय की जो आत्मा है, इजेबेल के द्वारा उसको रिसीव कर लिया, और क्या किया कि वो पल में भूल गया कि अभी वो क्या करके आया है। और वह यहाँ पे वो किस देवता के नाम से धमकी दे रही है, उन्हीं देवता की जिनके जो है नबी अभी खड़े खड़े सारी चीजें देख रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, जिनको एलिया मार के आया है। यहाँ पे वो कह रही है कि देख, अपना जो है वैसा ही करें तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कौन से देवता? लेकिन एलिया यहाँ पे नहीं समझ पाया, वो बस इतना डर गया कि उसके प्राण की धमकी दी गई। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अब एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और वो भागा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। अब वो झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, और अपनी मृत्यु मांगने लगा एलिया। एलिया जो परमेश्वर के इतने बड़े दास हैं, इतने बड़े नबी हैं, इतनी बड़ी अनॉइंटिंग है एलिया के ऊपर, जो इतने बड़े बड़े करेज के काम करके आया, जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने आप को प्रकट किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलिया क्या कर रहा है। अब एलिया, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम फिर से यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ तक जहाँ पे झाऊ के पेड़ के नीचे आया है, यहाँ पर भी एलिया भागते भागते आया, मतलब कि वो फिजिकली ही वॉज वेरी टायर्ड, वो शारीरिक रूप से बहुत थक गया था। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उसके दूत, परमेश्वर के दूत ने आकर उसको छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। यहाँ पे भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम उसके लिए किया है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, एक रोटी और एक सुराही पानी भेजा। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। उसने खाया पिया और लेट गया। दूसरी मतलब कि वो फिर अभी वो इतना थका हुआ है, वो खाया पिया फिर लेट गया, उसको इतना भी होश नहीं है कि वो धन्यवाद कर सके। यहाँ हम कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, बस वो खाया पिया फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो फिर से उस दूत आके कह रहे हैं कि अभी तो तुम थक गया, अभी फिर तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी, फिर से उठो, खाओ और पियो। तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। उसी भोजन को खाया, और फिर हम देख रहे हैं कि उसने बहुत लंबी यात्रा तय की है एलिया ने। वो 40 दिन और रात जो है वो चलता रहा। वहां एक पुरुष गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। सॉरी, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका। वहां पे अब एलिया जो है एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। अब परमेश्वर तो जानते ही थे कि एलिया यहाँ पे कैसे आया है, क्यों आया है। सेम उसी तरह जैसे हमने देखा था कि हाजिरा भारी जब मैदानों में भागी भागी फिरी जा रही थी, जब वो वो इस्माइल होने वाला था, वहां पे भी परमेश्वर ने कहा था, हे या हाजिरा, तू कहाँ से आती है, तू कहाँ से जाती है। क्या परमेश्वर नहीं जानते? तो परमेश्वर ने ये भी कहा कि हे सारा की दासी हाजिरा। वो सब जान रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उससे पूछ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उसको चिताना चाह रहे थे कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। तो एलिया ने यहाँ आंसर किया, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा परमेश्वर पास से होकर चला, परमेश्वर एलिया के पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी और पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी।
तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा, क्योंकि अब यहाँ पर इस धीमी आवाज में परमेश्वर है। और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया। फिर परमेश्वर ने सेम क्वेश्चन कहा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? और सेम आंसर एलिया ने दिया कि उसने कहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एलिया उस पहाड़ तक आ रहा है, उस पर्वत, उस पहाड़ पर आया, फिर पहले पेड़ के नीचे आया, पहाड़ पर गया, फिर गुफा में आया, हम देख रहे हैं कि एलिया फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा ज्यादा टायर्ड है, और वो स्पिरिट ऑफ फियर से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। वो हावी है, उसके ऊपर डर हावी है, उसके ऊपर भय हावी है कि एजिबेल उसको मरवा देगी, और वो अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। और फिर वो जो है, परमेश्वर ने उसको काफी आराम कराया, खिलाया पिलाया, और फिर वो गुफा में पहुंचा। वहां पे परमेश्वर उसको पूछे कि तुम्हारा यहाँ क्या काम, तो उसने अपनी सारी चीजें, सारी व्यथा बोली कि प्रभु ऐसा ऐसा है और ऐसी ऐसी बात है। फिर परमेश्वर ने उसे कहा, ठीक है, मेरे सम्मुख आके खड़े हो। हमको पता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी आत्मा रिन्यू हो जाती है। परमेश्वर ने पहले उसे क्या किया, फिजिकली और मेंटली उसको रिलैक्स करने दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उससे सवाल किया, और उसने जो जवाब दिया उसमें अभी भी डर और भय था। फिर परमेश्वर ने उसको कहा अब कि ठीक है, मेरे सम्मुख आके खड़ा हो। और वहां पे हम देख रहे हैं कि उसके पास से परमेश्वर जो है जब निकले, तो फिर हमने देखा वो भूकंप में नहीं थे, आंधी में नहीं थे, चट्टान तड़क गए, बड़ी आवाज में नहीं थे, और एक धीमी सी आवाज हुई, उसमें परमेश्वर थे। और परमेश्वर ने जो है, तो हम देख रहे हैं कि अब एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में है, जहां पे अब उसकी स्पिरिट को परमेश्वर रिन्यू कर रहा है, और फिर से उससे सेम सवाल कर रहे हैं कि तेरा यहाँ क्या काम। लेकिन अभी भी एलिया का आंसर सेम है। फिर उसने सेम बात कही, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। क्योंकि जलन, अभी भी वो कह रहा है, बड़ी जलन हुई प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वह मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। सेम बात वो अभी भी कह रहा है। अभी भी क्या है कि जो स्पिरिट ऑफ फियर है, जो डर है, जो भय है, भय की जो आत्मा है, अभी भी क्या है कि वो उसको बाहर नहीं निकल पाया। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम राजा होने के लिए, हजाएल का और इजराइल का राजा होने को। अब यहाँ पर परमेश्वर ठीक है उसको भेज रहे हैं कि अपनी जगह पे क्या करो, कि तुम एलिशा का जो है अभिषेक जाके कर दो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बातों को लेके हम देखें तो बहुत बहुत सारे रेवलेशन मिलेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ में आई है, इसीलिए मैंने पहले 17 और 18 चैप्टर को पढ़ा। मुझे जो एक बात समझ में आई वो ये है कि एलिया परमेश्वर के बहुत बड़े नबी थे, बहुत बड़ी अनॉइंटिंग थी उनके ऊपर। लेकिन जब तक एलिया नबी परमेश्वर के अलावा किसी और का भय नहीं मान रहा था, जब तक वो किसी और तरफ देख नहीं रहा था, जब तक वो इजेबेल की धमकियों से, डर से वो बिल्कुल अछूता था, जब तक सिर्फ परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर काम कर रहा था, तब तक वो अपने दौड़ में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि वो फिजिकली टायर्ड है, मेंटली टायर्ड है, लेकिन अब हम देख रहे हैं वो स्पिरिट में कहीं ना कहीं अब जो है अब टायर्ड हो रहा है। फियर ऑफ जो स्पिरिट ऑफ फियर है, जो डर और भय की आत्मा है, अब उसने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। वो कहीं ना कहीं डर गया, और यहाँ पर परमेश्वर ने उससे 2 बार जो है बात की, उसको कहा कि अब ठीक है, मेरे सामने आके खड़ा हो। लेकिन फिर भी वो उन्हीं बातों को अभी भी वो कर रहा है। परमेश्वर ने जब देख रहे हैं परमेश्वर भी कि अब वो नहीं आगे अब बढ़ने के लिए तैयार है, अब वो स्पिरिट में थक चुका है। फिजिकली और मेंटली तो अलग बात है, लेकिन अब वो आत्मा में कहीं ना कहीं उसने आत्मा में हार मान ली, थक गया। तो वहां पे भी परमेश्वर ने फिर कहा कि ठीक है, अब तुम एलिशा को अपनी जगह अपॉइंट कर दो, अनॉइंट कर दो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे कितना भी कोई परमेश्वर में, कितना भी कोई कितना भी बड़ा अनॉइंटेड
पर्सन हो, कितना भी बड़ा कोई हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसे ही हम परमेश्वर के आत्मा के अलावा किसी और आत्मा को अलाउ करते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, किसी और स्पिरिट को, तो वहां पर हम देखते हैं कि फिर हम परमेश्वर का काम और आगे नहीं कर पाते। यहाँ पे भी हम वही चीज देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि छोटी मोटी जो है प्रभु के वो मतलब कि कोई ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से एलिया पर अपने आप को प्रकट किया और एलिया के द्वारा लोगों पर अपने आप को जो है प्रकट किया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिया जब स्पिरिट में जब हार गया और थक गया, तो वहां पे फिर परमेश्वर ने भी उसे आगे के लिए फोर्स नहीं किया। और हम देखते हैं कि जब हम यशाया नबी की किताब को हम देखते हैं, तो यशाया नबी की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, एक और वचन है कि छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा 60 चैप्टर में, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा कोई अनॉइंटेड हो, लेकिन अगर वो स्पिरिट में खुद हार गया, तो फिर क्या होता है कि वो नहीं आगे चल सकता। लेकिन चाहे कोई कितना भी दुर्बल हो, चाहे कोई कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, और वो और किसी चीज से नहीं डरता और किसी चीज का भय नहीं खाता, सिर्फ परमेश्वर के ही जो है हिसाब से चलता है, परमेश्वर की का ही आत्मा उसके अंदर जब काम करता रहता है, तो क्या होता है कि परमेश्वर उससे बड़े बड़े काम करवा लेता है। परमेश्वर उसके द्वारा अपने आप को प्रकट करता, फिर वो थकता नहीं है, फिर वो हारता नहीं है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इजेबेल की जो आत्मा है, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं स्पिरिट ऑफ, हम फियर को देख रहे हैं, जो कि हर एक इंसान के जीवन में आती है, हर एक विश्वासी के जीवन में जो है वो घुसने की कोशिश करती है। डर, फियर, ये डर और फियर ये बहुत सी चीजों का हो सकता है, बीमारियों का, मौत का, फ्यूचर का, किसी भी चीज का। और इसी डर और फियर की स्पिरिट से घिर के न जाने कितने लोग हैं जो हिम्मत हार देते हैं, जैसे यहाँ पे हम एलिया को देख रहे हैं। और मैंने भी जब जानना चाहा इन बातों को कि क्यों परमेश्वर दो दो बार एक ही बात को कर रहे हैं, क्या कारण है, तो परमेश्वर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो दो बार जो है, मुझे जो समझ में आया, एलिया से इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या वाकई तुम डर गए हो, क्या वाकई तुम अब आगे और नहीं काम कर सकते, हार चुके हो तुम। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उसके साथ है, अभी भी वो देख रहा है, लेकिन उसने खुद सरेंडर कर दिया, वो खुद स्पिरिट में हार गया। तो आज मेरी जो है प्रार्थना है आप सभी के लिए कि जो है आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, और चाहे कोई भी स्पिरिट हो, चाहे स्पिरिट ऑफ फियर है, स्पिरिट ऑफ जो है किसी भी डर का स्पिरिट है, फियर का स्पिरिट है, उसे क्या करना है कि हमें रिब्यूक करना है, हमें प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि आज हमारे पास प्रभु यीशु का सामर्थी नाम है, हमारे पास होली स्पिरिट है, और हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के आत्मा में ही चलना है, क्योंकि वो जो हमारे अंदर है, वो जो संसार में है उससे बहुत बड़ा है। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा सशक्त करे और आपको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद महान प्रेमी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, स्वर्ग के मालिक प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जैसे आपने पिता परमेश्वर एलिया को नहीं छोड़ा प्रभु जी, हमने देखा कि बाद में भी एलिशा का अनॉइंटिंग करने के बाद भी आपने प्रभु जी, मैंने देखा कि हमने देखा प्रभु कि कैसे आपने अद्भुत रीति से प्रभु एलिया उठा लिया गया, आपने एलिया को छोड़ा नहीं, अंत तक प्रभु उसका आप साथ देते रहे। लेकिन प्रभु जैसे एलिया हिम्मत हार गया, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपका कोई भी जन प्रभु जी, आपका कोई भी चुना हुआ प्रभु, आपका दास, आपकी दासी कभी हिम्मत ना हारे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से हर कोई भरा रहे प्रभु, और अपनी कॉलिंग को हर कोई पूरा करने पाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं यहाँ उपस्थित, यहाँ आए हर एक भाई बहन को हम प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। और हर एक के लिए आज मेरी प्रार्थना है कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, लोग प्रभु इधर उधर ना देखें, अपने जीवन के तूफानों को अपने पैरों के नीचे रौंदे प्रभु यीशु के नाम से, और यीशु आपकी तरफ देखते जाए, आपके पवित्र आत्मा से भर के अपनी कॉलिंग को, अपनी दौड़ को हर एक भाई बहन पूरी करने पाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।